हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी वर्क क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT यानी क्लास 8 का जो एग्जामिनेशन 2024 में आपका हुआ है, इसका हम लोग मार्किंग स्कीम के बारे में जानेंगे, यानी कितना नंबर लाने पर आपका A+ आएगा। ठीक, तो चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का अपडेट यहाँ पे मिलता ही रहता है। ठीक, जैक बोर्ड से रिलेटेड या आपका एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट है, साथ ही इसमें 7-8 का पढ़ाई भी जो है सो कंप्लीट तरीके से पूरा हो चुका है। अब बारी है आपका 9 और 6 और 10 का। ठीक, तो इसका भी कंटेंट बहुत ही जल्द प्रोवाइड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों छोटे भाइयों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा आपका ग्रेडिंग स्केल फॉर जैक 8 रिजल्ट 2024, आपका 2024 का जो एग्ज़ाम है उसका। ठीक, देखिए सबसे पहले आपका आ जाता है रेंज ऑफ मार्क्स, उसके बाद ग्रेड्स, डिस्क्रिप्शन यानी किस तरह से आपका परफॉर्मेंस रहा। रेंज ऑफ मार्क्स, अगर यदि आपका 80% एंड अबव यानी या तो आपका 80% यानी 100 में से अगर यदि 100 टोटल मार्क्स थे, उसमें अगर यदि 80 मार्क्स आ गया, आपका टोटल 3 पेपर हुआ था। ठीक, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 पेपर आपका हुआ था, तो उनमें से अगर यदि इसमें एक फर्स्ट पेपर में जो 2 सब्जेक्ट मिला के हुआ था, अगर यदि 80 से ज़्यादा 80 से प्लस आपका या 80 से भी सही हो जाता है, तो उस सब्जेक्ट में आपको A+ मिल जाएगा। ठीक, बात को समझे आप लोगों ने। देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग अगर यदि पेपर 2 में दोनों मिला के अगर यदि 50-50-100 क्वेश्चन टोटल था, उनमें से अगर यदि 80 सही कर दिए दोनों में से मिला के, ठीक, तो उसमें भी आपका दूसरा A+ आ जाएगा। फिर तीसरा में भी ऐसे ही था कि 2 मतलब सब्जेक्ट एक साथ में था और टोटल मार्क्स 100 था, तो उनमें से अगर यदि आपका 80 नंबर आ गया तो उसमें भी आपका A+ आ जाएगा। यानी आपका ग्रेड जो है सो 3 तरीके से इस तरह से बंटा हुआ रहेगा। ठीक, पेपर 1, पेपर 2 और लास्ट पेपर 3। अगर यदि इसमें यानी 80+ है तो इसमें A+ आ जाएगा। फिर अगर यदि पेपर 2 में भी आपका 80+ है तो इसमें भी A+ आएगा। पेपर 3 में भी आपका A+ यानी 80+ है तो आपका A+ आ जाएगा। ठीक, तो ये बातें आप लोगों के लिए A+ की थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग A और B और C और D के बारे में समझेंगे। ये आपका जो एक्सेलेंट माना जाता है, गुड से भी वेरी बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक, अब हम लोग 60% से और एबव यानी 60 और 80 के बीच में जो यानी 60 और 80 के बीच में हमारा मार्क्स जो रह जाता है वो ग्रेड में A रह जाता है। ठीक, डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाता है तो ये वेरी गुड के लायक माना जाता है। देखिए पेपर फर्स्ट है आपका है, ठीक, और ये पेपर 2 है, और फिर से आपका पेपर यहाँ पे 3 है। अगर यदि 60 और 80 के बीच आपका मार्क्स है, अगर यदि 60 और 80 100 में से 60 और 80 के बीच मार्क्स है, तो आपका नंबर जो आएगा वो ग्रेड में कितना आएगा तो वो सिर्फ A आएगा। ठीक, तो चलिए ये भी है, बहुत अच्छा है। ठीक, और अगला है अगर यदि आपका पेपर 2 में फिर से 60 से 80 के बीच में आता है तो आपका फिर यहाँ पे ग्रेड जो लगेगा वो A लगेगा। और पेपर 3 में भी आपका 60 नंबर और 80 नंबर के अगर यदि भीतर है तो उसमें भी आपका ग्रेड जो लगेगा वो A लगेगा। ठीक, तो इस तरह से आपका ग्रेड A का मार्किंग होता है। अब नेक्स्ट हमारा है कि 45 और 60% वाले बीच में। ठीक, पेपर फर्स्ट फीस हमारा और दूसरा हो जाता है और ये तीसरा पेपर हो जाता है। ठीक, अगर यदि नंबर हमारा 45 और 60 के बीच में है, अगर यदि नंबर हमारा 100 में से 45 और 60 में पेपर फर्स्ट में है, टोटल 100 क्वेश्चन का हम लोग जवाब दिए थे, उनमें से 45 और 60 के बीच में नंबर है, जैसे आपका 47, 48, 49, 45+ होना चाहिए या 45 होना चाहिए या फिर 60 या 60 से नीचे होना चाहिए, तो उसके बीच आपका जो ग्रेड आएगा वो B आएगा। सेम इसमें भी वैसे ही 45 से 60 के बीच रहेगा तो फिर आपका ग्रेड जो आएगा B आएगा। ठीक, इसमें भी आपका ग्रेड जो आएगा वो B आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग C के बारे में समझते हैं ना। अगर यदि आपका मार्क्स 33% से 45% यानी 100 में से आपका 33 या 45 के बीच में है, 33 आ गया आपका, 34 आ गया, 35, 44 आ गया, 45 आ गया, अरे इन दोनों के बीच में रहे तो आपका जो एवरेज मार्क्स रहेगा वो एवरेज रहेगा और जो ग्रेड में मार्क्स रहेगा वो C रहेगा। ठीक, तो जैसे हम लोग फिर से यहाँ पे समझते हैं, पेपर फर्स्ट था और ये सेकंड था और ये थर्ड था। अगर यदि 33 से 45 नंबर के बीच में 100 में से रहता है तो आपका मार्क्स C आएगा। फिर इसमें भी वैसे ही C आएगा 33 और 45 के बीच में है। ठीक, जैसे आपका 35 37 कुछ भी आ जाए।
और लास्ट हमारा जो आ जाता है जो कि फेल हो जाते हैं, ठीक। अगर यदि 33 से आपका नीचे किसी भी सब्जेक्ट में पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन है, अगर उनमें से 33 सही मतलब नहीं है तो आप फेल कर गए, ठीक। कम से कम 33 सही होना ही चाहिए, नहीं तो आप फिर से आपको एग्ज़ाम 2025 में आपको देना ही पड़ेगा। तो यही था आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टाइप का जो वीडियो बन सकता था आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा क्यों कि इसके लिए कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाए, ताकि बच्चे बहुत जो है सो समझ नहीं पाते हैं कि वो A+ कब आता है, B कब आता है, C कब आता है, कब वो जो है सो रिटायरमेंट यानी फेल कर जाते हैं, ठीक। तो कोई बात नहीं, चलिए बढ़िया है, आपका सबका मार्क्स जो है सो बहुत अच्छा आएगा, यानी 33 से जो है सो एबव, यानी सारा लगभग पास ही होंगे, ठीक। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, आप लोग सब पास होंगे। अगर यदि आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपका रिजल्ट जो हो जाएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर यदि और अच्छे से एग्ज़ाम तैयारी करके हमारे चैनल से दिए होंगे तो आपका मार्क्स और बेहतर ही आया होगा, ठीक। हम प्रयास किए थे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके, पर आप लोगों का भी कुछ कमियाँ रहा जिसके कारण मैं इधर आप लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया, ठीक। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब अगले साल में हम लोग अच्छे धमाल से मचा देंगे। कोई भी एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम रहे क्लास 8 से लेकर 10 के बीच में, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।